तुमने पढ़ी रही से थी। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता। आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता। मैंने कल तुम्हें हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। अब बताओ तुम कि इतिहास को क्या कालखंड में बांटते हैं? 3। पहला कौन सा कालखंड? प्राग इतिहास। प्राग इतिहास काल, ठीक। दूसरा आद्य इतिहास काल। आद्य इतिहास काल। तीसरा इतिहास काल। इतिहास काल, ठीक, शाबाश। इतिहास। अब बताओ तुम कि तांबे की खोज कौन से कालखंड में बची? तांबे की खोज कौन से कालखंड में बची? तांबे की खोज कालखंड। हाँ, सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल। अब बताओ ताम्र पाषाण काल कौन से कालखंड में आता? प्राग। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। और कांसे की खोज कौन से कालखंड में बची? कांसे की। कांसे सर जहां आद्य इतिहास। कांसे की आद्य ऐतिहासिक काल में बची, सिंधु सभ्यता में आएगी, ठीक है। अब देखो तुम्हें हमने प्राग इतिहास के बारे में 3-4 जगह स्थान ऐसे इंपोर्टेंट रह गए, कल नहीं बता। आज बे स्थान के बारे में बहुत थोड़ी जान लेता। देखो शहर है, 3 से 4 शहर है। पहले शहर का नाम है तुम्हारे को मोहनजोदारो, सॉरी मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ नाम तो सुना ही होगा तुम। अब मेहरगढ़ के बारे में जानकारी ले लो। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है, सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, सुलेमान और कीर्तन पहाड़ी के बीच में स्थित है। यहाँ का किस्सा कर रहा हो कि यहाँ सबसे पहले खेती करना स्टार्ट करो तुम। सबसे पहली खेती कहाँ बचे? मेहरगढ़। कौन सी बचे? गेहूं और जौ की खेती। गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम मानव ने खेती मेहरगढ़ में करी जी। लगभग 6000 ईसा या 7000 ईसा पूर्व की खेती, ठीक। 6 से 7000 ईसा पूर्व में लगभग में बता रहे हैं ना, तब खेती यहाँ करी गई थी, ठीक। अब देखो आगे, सुलेमान और कीर्तन जिद्दा पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है? सुलेमान और कीर्तन। सुलेमान और कीर्तन। मेहरगढ़ में सर्वप्रथम खेती कौन सी फसल करी गई थी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम मेहरगढ़ में करी गई। मेहरगढ़ क्लियर है। अब दूसरा शहर देख लो। दूसरा शहर कहाँ है? दूसरा शहर है तुम्हारा मेहरगढ़ के बाद बुरजहोम। क्या नाम? बुरजहोम। बुरजहोम नाम सुन के याद आया तुम्हें? ऐसे ही नाम याद है जाते हैं। अब बुरजहोम में कार आते गर्द आवास की गड्ढा रहता है। गर्द जानते हैं? गहराई में गर्द आवास। आवास मानो तो अंदर जैसे कि तुमने अगर देखी हुई दोपहर के टाइम में अपने यहाँ जो कुत्ता होता है, कुत्ता वे गड्ढा खोद के बाम घुस जाता है। तो जब गड्ढा खोदे के बाद में घुसता है तो क्या होते हैं वहां पे जो लपटे चलते हैं, ताती हवा चलते हैं, वो गड्ढा में नहीं जा पाते, ताती हवा ऊपर रह कर निकल जाती है। क्योंकि हवा को का कॉन्सेप्ट रहा जो हम विंड के बारे में बताऊं तो बेसिकली बताऊं, हवा कॉन्सेप्ट रहा हो कि हवा सीधी सीधी चलती है। हाँ, अब बाहर ना पता कि यहाँ गड्ढा आते हो कि ना आते, अब वो गड्ढा में नहीं जाएगी, अब वो सीधी ऊपर रह कर निकल जाएगी। ऐसे ही गर्द आवास की गड्ढा होता है जम्मू कश्मीर में। अब गर्द आवास के गड्ढा में क्या होता है? जम्मू कश्मीर ठंडी ठंडी हवा चलती, तो ठंडी हवा चल रही है, अब बर्फ में ही गड्ढा खोद लो जाते, तो अब भी गड्ढे में ही आदमी रहा। तो बाक्सों का है कि जो ठंडी हवा चलते हैं वे गड्ढा के ऊपर रह के निकल जाते हैं, अंदर वाष्पी करने की वजह से गर्म हवा बन जाती है। क्योंकि अगर शरीर एक जगह पे ज्यादा मानव होगा तो गर्मी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, समझे? लेकिन अगर आदमी मरेगा तो जो गर्द आवास से गड्ढा है बिन में ही आदमी सहित कुत्ता, यानी कि जानवर, कुत्ता दफना जाता, तो आदमी और कुत्ता। अब एक बात समझ आई हुई कि जैसे कि आदमी मरेगा, अब ऐसा ध्यान दें कि बाबा कुत्ता मरेगा आदमी मरेगा, तो कुत्ता नहीं मत, तो कुत्ता जबरदस्ती मार के भाई आदमी के संग जा आदमी कुत्ता हो तो संग दफना जाते, क्योंकि कुत्ता वफादार रहा। तो जाकर कॉन्सेप्ट ये तो कि अगर आदमी ऊपर जाएगा मरने के बाद तो ऊपर भी बाघ की संगत का एक कुत्ता वफादार चलनी, तो कुत्ता ऊपर पहुंच जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आदमी मरने के बाद ऊपर कुत्ता भी नहीं होता है। गर्द आवास समझ गए बुरजहोम में। तीसरे शहर का नाम है तुम्हारे को कोलडीवा। कोलडीवा, कोलडीवा, हाँ।
और एक शहर का नाम है तुम्हारे को लोहरा देव। लोहरा देव चावल ये दो शहर है, ये दोनों शहर चावल की सर्वप्रथम साक्ष्य मिले। कहाँ की मिले? चावल की। अगर ऑप्शन में लोहरा देव आते हुए तो अपन ऑप्शन में लोहरा देव पर टिक लगाना है। जैसे कि जी क्वेश्चन आओ कि सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? ऑप्शन ए कोल्डीवा, ऑप्शन बी बुर्जोहम, ऑप्शन सी मेहरगढ़ और ऑप्शन डी लोहरा देव है। तो अपन कहाँ पे टिक लगाएंगे? लोहरा देव पे, क्योंकि नवीनतम साक्ष्य लोहरा देव में मिले। 7 से 8 हजार साल पुराने साक्ष्य मिले, जहाँ में 6 हजार साल पुराने यानी कि जौ से पुराने लोहरा देव में साक्ष्य मिले चावल। अगर ऑप्शन में लोहरा देव नहीं तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन में कोल्डीवा। तो अपन ऑप्शन में कोल्डीवा लगाएंगे। ये सही है। अब बताओ मेहरगढ़ में सबसे पहले कहाँ हो? खेती, गेहूं और खेती बनते। ठीक है। बुरजाम में कहा हो? गर्तावास के गड्ढा। गर्तावास के गड्ढा मिले। कोल्डिया में कहा मिले? चावल की खोज। लोहरा देव में कहा बचे? चावल की खोज। 4 शहर कंप्लीट है। अब तुम्हारे 2 शहर और बचे। इनमें से एक शहर देखो, यहाँ लिखा देता हम दमदमा। एक शहर का नाम दमदमा है और एक शहर का नाम है क्या है? महादमा। या महादमा, एक ही बात है। अब देखो ये 2 शहर और इम्पोर्टेंट है, लेकिन नाम अटपटे हैं पर नाम एक से नहीं जाएंगे। लेकिन नाम अटपटे कैसे हैं? जैसे कि जा में 3 कंकाल यानी कि एक ही कवर में 3 कंकाल इकट्ठे गड़े मिले। एक ही कवर में क्या मिले? 3 कंकाल। 3 कंकाल मिले इकट्ठे। और जा में क्या मिले? जा में हड्डी से निर्मित आभूषण। अस्थि पंजर से तुम्हारी हड्डी है तो हड्डी से निर्मित है, हड्डी के द्वारा आदमी की हड्डी के द्वारा बनाए गए आभूषण का मिले महादमा। समझ गए? वो दमदमा जी महादमा। इतने शहर है तुम्हारे, एक मेहरगढ़, दूसरा बुरजोहम, तीसरा कोल्डीवा, चौथा लोहरा देव, 5वां दमदमा और 6वां महादमा। अब जो 6 शहर है तुम्हारे, ठीक, 6 शहर में हम शहर का नाम बोलेंगे और तुम्हें जी बताओगे कि जा शहर में जी चीज फेमस होती है। ठीक है, तो अच्छा बताओ पहले शहर का नाम बुरजोहम में क्या चीज मिलेगी? सर बुरजोहम में गहरे गड्ढा नहीं बोलेंगे, गर्त आवास। ठीक। अब बताओ मेहरगढ़ में क्या मिला? सर मेहरगढ़ में खेती भाई। मेहरगढ़ में खेती मिली, सबसे पहले खेती के साथ मिली। लोहरा देव में क्या मिली? लोहरा देव में सर लोहरा देव में चावल के साथ मिली। और महादमा में क्या मिला? महादमा में सर हड्डियों से निर्मित आभूषण। दमदमा में सर 3 कंकाल। कवर में एक ही कवर में 3 कंकाल यानी कि 3 कंकाल मिलने का साक्ष्य है कि एक ही कवर में 3 आदमी एकदम दफनाए गए थे। इकट्ठे 3 आदमी। समझ गए? अब जो शहर समझ गए? अब बताता हूँ कि गेहूं की खेती सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ मिले? महादमा। हड्डी से निर्मित आभूषण महादमा में। ठीक। अब बताओ चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? सर्वप्रथम लोहरा देव। सर्वप्रथम मिले कोल्डीवा में। सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले? लोहरा देव। लोहरा देव जब खोजे तो पहले जी गाँव जाके बाद जी खुदाई करते, तो सर्वप्रथम साक्ष्य मिले कोल्डीवा में। लेकिन सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ है? लोहरा देव। समझ गए? अब बताओ कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है कि भारत में? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कौन सी 2 पहाड़ियों के बीच में? सुलेमान और कीर्तन। ठीक। आपकी खोज कौन से काल में भई थी? सर आपकी खोज कौन से काल में भई? आपकी खोज सर पुरापाषाण काल। पहिया की खोज कौन से काल में भई? पहिया की? हाँ सर पहिया की नवपाषाण काल में भई थी। मनका की खोज कौन सी काल में? मनका सर वो नवपाषाण काल में भई। शाबाश। और तुम्हारे अंत्योष्टि कार्यक्रम माइक्रोलिथ मध्यपाषाण का। छोटे पत्थर वो जय में मध्यपाषाण का। बड़े पत्थर पुरापाषाण काल। आखेट कौन से काल में होते? आखेट सर पुरापाषाण काल में। खाद्य संग्रह कौन से काल में होते? खाद्य संग्रह पुरापाषाण काल। ठीक है साहब, यही क्वेश्चन है। अब तुम्हारे समझ में आओ कि प्राक इतिहास क्या होता है। आज हम तुम्हें आद्य इतिहास के बारे में जानकारी।
और आज इतिहास में हम तुम्हें पढ़ावेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन सभ्यता, वैली मान जानते हैं घाटी। इंडस सिंधु नदी को इंग्लिश नाम हो। इंडस सो ही अपने देश है इंडिया का आता है। इंडस सिंध से हिंद और इंडस से इंडिया, ठीक। अब देखो तुम सिंधु नदी घाटी सभ्यता। अब सिंधु नदी घाटी सभ्यता को सबसे पहला टॉपिक आओ तो नामकरण कैसा रखोगे? यस सर। कहा कारण सिंधु घाटी सभ्यता को नामकरण सिंधु घाटी ही रखोगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को नामकरण जाके से रखोगे जी सिंधु नदी के किनारे। जी अपना भारत है, हाँ ठीक। जी अपनी जम्मू कश्मीर है, हाँ। जी अपनी जम्मू कश्मीर है। और यहाँ से सिंधु नदी निकलते हैं, हाँ। चीन से। चीन में एक जगह है राकेशताल नाम की जगह, कैलाश पर्वत पर राकेशताल नाम की जगह है। वहां से 3 नदी निकलते, जिस जगह पे से ब्रह्मपुत्र नदियों निकलते, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी तक का चली जाए तो सिंधु नदी तक का चली जाए, समझ गए? तो यहाँ से सिंधु नदी निकली और पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती। तो अब का कॉन्सेप्ट हो कि जाके जितनी जो सहायक नदियां हैं, हाँ। सहायक नदियां का यहाँ होता है पता हो जितने कि छोटी छोटी नदियां, हाँ। एक बड़ी नदी में आके जुड़ जाते हैं, इनसे अपन क्या बोलता सहायक नदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल निकली, स्थल मान होता है कि जितने वो जगह की खोज बच जाए वो सिंधु नदी पे या सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे ही स्थल पाए गए। सुनो पहले जाके वजह सो सिंधु नदी के वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा, ठीक। लेकिन तब तक का सिस्टम हो कि यहाँ गुजरात में लोथल पाओगे, राखी गढ़ी, कालीबंगा, ये तो इतने पाए गए। तो यहाँ तो सिंधु नदी की सहायक नदियां थी नहीं। तो अब का कॉन्सेप्ट हो, अब कॉन्सेप्ट को द्वितीयकरण लागू है कि अब जब एक तो सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे और दूसरी जगह बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि अब जो साक्ष्य यहाँ मिले सिंधु घाटी सभ्यता के वे तो ना तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना ही सिंधु नदी की सहायक नदी के किनारे स्थित है। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता तो नहीं करेगी, तो अब जाको एक और नामकरण है का हड़प्पा सभ्यता सर है, हाँ। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये भारत में है तो सर, हाँ। हड़प्पा आज नहीं जी भारत में, आज पाकिस्तान में पहुंचे क्योंकि हड़प्पा का क्षेत्र इतने पार हो गया, समझ गए? मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में पाएगा, हड़प्पा माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान को, हाँ। और मोहनजोदाड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान। बताइए हमने, हाँ। ठीक है। अब जी समझ गए सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता नामकरण कैसे पड़ा? हड़प्पा सभ्यता को नामकरण जावे से पड़ा है क्योंकि जहाँ में सबसे पहले खोजो को स्थल हड़प्पा ही है, सबसे पहले खोजेगी जगह हड़प्पा ही है, ताकि वैसे हड़प्पा सभ्यता नाम रख दो। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम जाके वैसे रखो है क्योंकि जितने भी स्थल खोजे गए वे सिंधु नदी के या उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित थे। बैठ दे ठीक। अब अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण, समझ गए? ठीक। अब अंदर चलेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे तो कभी पता नहीं कि यहाँ बड़े बड़े कमरा नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे क्या होता, तुम्हें एक चीज नोटिस करियो कि जैसे अपनो घर हो, ठीक है, अपनो घर अब नीचे का जो ऑटोमेटिक दबते जा रहा हो, क्या दब रहा हो? क्योंकि अपने घर की रोज सफाई है, रोज सवेरे झाड़ू कर रहे, तो अपने घर में जितनी जो मट्टी निकलते हैं झाड़ू के जरिए गुस्से के द्वारा फेंक जाते, तो अपने घर की तो मट्टी द्वारा फेंक रहे और द्वारा मट्टी धीरे 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 कछु हवा लेके आ रही है, कछु सड़कें बन रही है, तो वो बढ़ते जा रहे थे। और घर की मट्टी निकलते जा रहा तो घर नीचे का दबते जा रहा और रोड ऊपर का उठते जा रहे हैं। तो कछु समय ऐसा आवे हो कि घर तो नीचे रह जाएंगे और रोड ऊपर का उठ जाएंगे। और जय की वजह से आदमी पहले से पता है कि हमारा घर एक समय ऐसा आवे हो जो नीचे दब जाएगा, लेकिन जय की वजह से जब आदमी पक्का घर बनवावत हुए तो पहले ही ऊंचाई दे के बनवावत हुए कि तब तक जी घर बचे वो तब तक तो बहुत साल गुजर चुके, समझ गए जी? कॉन्सेप्ट लाते हो आदमी ऐसे हर घर में जो सिस्टम लाते हुए कि हर घर जो पुराने घर है, नए घर में तो पहले से ऊंचाई दे के बनना है, जो पुरखन के घर है वे देखिए जो आज जमीन से नीचे जा चुके। अगर घर में एक कमरा पुरखन का बना हुआ होता है तो वो कमरा और कमरे से नीचे होगा ऊपर, और बल्कि बाद समय में वो कमरा सकते ऊपर बना हो तो ऊंचाई। धीरे धीरे क्या भाव है कि रोड बन गई,
फिर वहां के ऊपर गिट्टी डली मट्टी डली, ऐसा तो था ना एक बार रोड बकोट ले जाते हैं एक ना फेंक देते हैं भाई रोड के ऊपर, फिर रोड बन गई तो अब बाकी ऊंचाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, रोड तो बढ़ती जा रही थी ऊपर का। तो बाहरी जो मिट्टी है हवा अपने संग में आंधी लेके आवते, तो आंधी के संग में छोटे छोटे कंकड़ ककड़ा पत्थर धीरे 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 मट्टी इकट्ठी कर देते। अब अपने घर में मट्टी इकट्ठी कर दी, ऐसी बात नहीं मट्टी नहीं इकट्ठी रही, लेकिन आंधी आई अपन लाई भौंकरा और पूरी मट्टी धुआ, पूरा घर साफ, मट्टी तो अपने घर में हो जाए, जाग वजह से अपने घर में मट्टी कम पच जाता है और बाहर मट्टी ज्यादा आ जाता है, तो बाहर ऊंचाई आ जाता है और घर नीचे दबक जाता है। तो कच्चू साल के बाद देखिए तुम कि जो घर तुमने अपनी अपनी आंखन से ऊंचाई पे बनते हुए देखे, वे तुम अपनी आंखन से ही बे घर नीचे जाते देख लीजिए रोड के किनारे, जी देखो जी घर नहर में चलो, तो अब दोबारा बने हुआ फूटेगा तो फिर ऊंचाई देखे बन जाएगा, समझिए। अब देखो तो ऐसा सिस्टम सिंधु घाटी सभ्यता को। अब सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ा शहर है, इतना बड़ा जी शहर है, ठीक। अब जहां में कहा है कि बड़े बड़े कमरा बने, बड़े बड़े कमरा जी, एक कॉन्सेप्ट में कहा है बड़े बड़े कमरा, फिर जी सड़क निकलेगी बीच में, सड़क निकलेगी, अब फिर यहाँ छोटे छोटे कमरा बने, छोटे छोटे एकदम, और यहाँ फिर एक सड़क निकलेगी छोटी सी। अब का सिस्टम रहा सिंधु घाटी सभ्यता में कि जे पहला ऐसा शहर है, तो अब जब शहर में जितने आदमी है बेसिक मरे गए या विलुप्त हो गए, अब तो रहे नहीं, तो अब आंधी आवेगी तूफान आवेगा, जो मट्टी एकत्रित इकट्ठी करके ले आवेगी वो कहाँ आएगी जमा हुई, जे गन्ने में जमा हुई। अब हजारों साल से मट्टी जमा है रहती, तो अब बताओ जे घर डूबे कि नहीं डूबे, तो अब कहा है कि जे घर डूबे गए, डूबे गए, तो अब जन को पता ही ना है कि कमरा बनो कहाँ है। जैसे छोटे में अपना अंटा खेलता है या टिक्का खेलता है, टिक्का सुने माँ जैसे कि काटे डाल देते, तो अंटा खेलता है, सेले अंटा जाते हैं अपने, तो एक चपटिया भर के गाड़ देते हैं, और गाड़वे के बाद निशान कर देता है कि ज्यादा जगह पे गाड़े, लेकिन फिर वो निशान ही खो जाते, तो आज भी हमारे अंटा एक चपटिया भरे धरे, पर हमें पता है ना पता कि गड़े कौन सी जगह पे, वो गाड़े हमने, तो जो चीजें अंदर गड़ेगी। जानकारी कैसे मिली कि एक जगह पे कछु बच्चा ईंटा उठा उठा के ले जा रहे, एक अंग्रेज है, तो जानकारी थी, हम लिखा देता आपका नाम यहाँ लिख देते जानकारी, जाके सर्वप्रथम जानकारी कौन ने दी थी, चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी, चार्ल्स मैसन कब दी थी 1826 ईस्वी, चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी को कादे को कछु एक गांव के बच्चा है, वे एक जगह पे ईंटें धरी हैं स्थिर, पकी ईंटें ने उठा के ले जा, तो अब बाकी अंदर एक खुफिया सवाल आओ कि जे ईंटें नवीन तो लगन ना रही, और बाद जमाने में पकी ईंटें कंती आवती, घर कच्ची मिट्टी ने कहते पकी मिट्टी कंती, तो बाकी अंदर का सोची बाने कि यहाँ हो ना हो, यहाँ पहले ऐसे लोग रहते जो पकी मिट्टी को प्रयोग करते, तो बाने देखी कि बहुत से इलाके में एक बहुत बड़ा मैदान में माँ को जगह उठी है, को दबी है, को उठी है, को दीवार खड़ी है, को दीवार नीचे, तो बाने सोची कि कहीं ना कहीं जामे कोई ऐसी पहले कोई ऐसे घर तो नहीं बने जो दबे, तो बाने जानकारी दी, तो जानकारी देवो और सर्वेक्षण करवे में अंतर होता, सर्वेक्षण तुमने देखी जैसे कि पुल तज्जा रहेगा बन के, तो अब एक सर्वेक्षण अधिकारी आ रहे हो, वो सर्वेक्षण करेगा पुल के बारे में कि पुल ठीक बनो है, मसालो सही लगो है कि ना, पुल की जो ढलान होते वो 100 हाथों के ना हाथ ने, पुल पे ब्रेक तो ना डालता है, हर चीज जानकारी रखेगा पुल पे जो सर्वेक्षण करवे का जाओ, तो अब जाओ को सर्वेक्षण करवे का जाओ एक अधिकारी, सर्वेक्षण करवे का कब आओ तो 1893 ईस्वी को आए थे जेम्स कनिंघम जे अधिकारी थे जो 1853 ईस्वी को सर्वेक्षण करवे का दिया, यानी कि 27 साल के बाद, जिनने जानकारी दी 27 साल पहले, बाकी 27 साल के बाद जो सर्वेक्षण करवे का जाए तो और दबेगी ये चीज, तब जो जानकारी का जाए। अब बताओ जानकारी कौन ने दी, जानकारी सर्वेल ने चार्ल्स मैसन कब दी थी 1826 ईस्वी को, सर्वेक्षण करवे का को आओ जेम्स कनिंघम कब आए थे 1853 ईस्वी,
जिन्हें सर्वेक्षण अब जे सर्वेक्षण करके चले गए फाइल दाम के धरे गए। अब हमारा हुआ है 1904 ईस्वी को। हाँ 1904 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। बताओ तक पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी और जाके महानिर्देशक जो पुरातत्व विभाग के जो महानिर्देशक जिनको नाम है तो महानिर्देशक सर जॉन मार्शल का नाम है तो सर जॉन मार्शल जिनने ही सिंधु घाटी सभ्यता को नामकरण करो। क्वेश्चन आवेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को नामकरण कौन ने करो तो सर जॉन मार्शल। अब तक जिनने जानकारी दी जिनने जी नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता है जिनने बस जी जानकारी दी थी कि घर निकल सकता है वह मट्टी खोदेंगे। जिन्हें जी नहीं पता सिंधु घाटी सभ्यता है जिन्हें की घर निकल सकता है वह मट्टी खोदेंगे। अब जिनने सर्वेक्षण करो जिन्हें की हाँ निकल सकता जिन्होंने जानकारी ना दी जिन्हें जीना कि सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता है तब तक आएगा लॉर्ड कर्जन अंग्रेजों शासन काल आएगा। हालांकि जो अंग्रेज ये थे 1826 में सन 1600 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी आज 1498 तो वास्को डी गामा आएगा प्रतिकार आयोग नहीं आएगा। तो अब का सिस्टम हो कि लॉर्ड कर्जन आएगा गवर्नर जनरल तो जिनने कहा करो कि जाके ऊपर एक पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। विभाग मतलब जी चीज होते हैं कि इतने आदमी जई चीज के बारे में जानकारी मतलब जानकारी ले जाके जई चीज के बारे जैसे कि अगर कोई आंदोलन है जाते हैं कोई जैसे कि पुलवामा अटैक हो या कुछ और छोटे मोटे अटैक है तो माँ आयोग की स्थापना कर दी जाती है। कोई जी आयोग की स्थापना कर दी। अब जी आयोग जाके पूरी खुफिया जानकारी निकाल के सरकार देते हो तो ऐसे ही पहले जाके विभाग स्थापना कर दी जाती है जी विभाग। जैसे कि आज अपना रेल मंत्रालय जो एक रेल विभाग है। शिक्षा मंत्रालय जी एक शिक्षा विभाग है। जब हम शिक्षा विभाग में जितने कर्मचारी हैं शिक्षा के ऊपर ही आपस में वार्तालाप करें। जिन शिक्षा विभाग वाले अधिकारी रेल मंत्रालय विभाग वाले अधिकारियों से कोई मतलब नहीं रखते। रेल मंत्रालय वाले समझेंगे और शिक्षा विभाग वाले समझेंगे। तो अब जाना पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। कब करी जाए पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी को। कौन ने करी? लॉर्ड कर्जन। अब फिर क्वेश्चन बनता है सर जानकारी कौन ने दी थी? जानकारी सर मिलने चार्ल्स मेसन। कब दी थी? 1826 ईस्वी। 1826 ईस्वी। सर्वेक्षण कौन ने करो? जेम्स कनिंघम। कब करो? 1853 ईस्वी। पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन ने करी? लॉर्ड कर्जन। कब करी? 1904 ईस्वी। पुरातत्व विभाग के जो महानिर्देशक है बिल्कुल नाम का तो महानिर्देशक को नाम सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण भी सर जॉन मार्शल ने ही किया। समझ गए? ये चार अधिकारी आगे जिनके नाम याद रखें सर जॉन मार्शल, लॉर्ड कर्जन, कनिंघम और चार्ल्स मेसन। फिर हम कह रहे हैं कि जानकारी कौन ने दी? चार्ल्स मेसन। सर्वेक्षण कौन ने करा? जेम्स कनिंघम। पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन ने लॉर्ड कर्जन। विभाग के महानिर्देशक को नाम का सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन ने करो? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। 1904 में कौन से विभाग की स्थापना हुई थी? पुरातत्व विभाग की। जानकारी कौन ने दी थी? चार्ल्स मेसन। सर्वेक्षण कौन ने करो? जेम्स कनिंघम। चार्ल्स मेसन ने जानकारी कौन सी सन में दी थी? चार्ल्स मेसन ने वो 1826 ईस्वी। और सर्वेक्षण कब आया? 1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी को। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब है? 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी लगभग 50 साल के बाद। 50 साल के बाद विभाग की स्थापना हुई। अब विभाग के महानिर्देशक को नाम कहा तो वो लॉर्ड कर्जन। सर जॉन मार्शल। लॉर्ड कर्जन ने तो पुरातत्व विभाग की स्थापना करी। मां के महानिर्देशक नहीं थे। महानिर्देशक को नाम कहा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। अब क्वेश्चन बनता है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही नामकरण। समझ आएगा? अब नामकरण है वो तो अब का चीज देखी गई। देखो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जाको अपन सबसे पहले का देखेंगे विस्तार देखेंगे। विस्तार और देखेंगे जाको अपन आकार। ये दो पॉइंट पहले देखेंगे। अब देखो विस्तार जाको कैसे होता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला तो विस्तार हो जाको
13,00,000 12 किलोमीटर। और आकार जाको तो त्रिभुजाकार। त्रिभुजा। समझ गए? ये तो क्वेश्चन तो तुम्हें याद ही होगा। हाँ 12,99,000 में तो हाँ। लगभग लगभग कुल 13 लाख ही बोल देते हैं। ठीक, तो विस्तार जाको 13 लाख और आकार लगभग जाको त्रिभुजाकार। अब का सिस्टम हो जाको कि जाकी अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि जी त्रिभुजाकार जो आकार हो जी काका। तो देखो त्रिभुजाकार में सबसे पहले उत्तर में कहा तो मांडा। जे एंड के जम्मू एंड मांडा यानी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, चिनाब नदी। जम्मू एंड कश्मीर में कहा तो चिनाब नदी के किनारे। जो उत्तर को है वो। हाँ दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र। देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी के किनारे। देमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, यहाँ लिख देता हूँ महाराष्ट्र। अब देखो पूरब में कहा तो हाँ पूरब में तो आलमगीरपुर। याद आते हो कि ना तुम? हाँ। आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। मैं पता तुम भूले गए। सर ये दो भूलेगा हिंडन नदी के किनारे। हाँ। और पश्चिम में तो सुतका गैंडोर दास के नदी के किनारे। हाँ तो सुतका गैंडोर कौन सी नदी किनारे? दास के नदी के किनारे। कौन से देश में? तो पाकिस्तान। और सर जी उत्तर प्रदेश। और जी उत्तर प्रदेश, जी महाराष्ट्र। हाँ। और वो यूपी जी आकर। अब तुम जो कहेंगे सर जी तो त्रिभुजाकार ना दिखा रहा, चतुर्भुजाकार दिखा रहे थे। हाँ। त्रिभुजाकार तो ना। तो देखो जब हम भारत को नक्शा यहाँ बना रहे हैं, ठीक हाँ। जी भारत का नक्शा बना रहा हमने, ठीक सुनना पूरी बात। अब यहाँ तो जम्मू कश्मीर है। हाँ। क्या जगह पे? ठीक, और यहाँ सुतका गैंडोर है, गुजरात का ठिकाना है। हाँ। और यहाँ जो गुजरात के नीचे है यहाँ है महाराष्ट्र। हाँ तो। और जी उत्तर प्रदेश। हाँ। यहाँ जगह पे आलमगीरपुर है। अब आपने यहाँ बनाओ जाए एक रेखा जो गई। हाँ। एक रेखा जो गई यहाँ आई। हाँ। अब यहाँ आई। हाँ। अब जी कैसा बनवाओ? त्रिभुजाकार बराबर है। हाँ। बस जा जगह है अपन यहाँ लिख दो, समझा? हाँ। समझ गए? तो अब हमसे पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थान है? कौन सा? जम्मू कश्मीर मांडा। महाराष्ट्र में देमाबाद। पश्चिम में सुतका गैंडोर। पूरब में आलमगीरपुर। उत्तर मांडा। दक्षिण देमाबाद। पूरब में हाँ। आलमगीरपुर। पश्चिम में सुतका गैंडोर। उत्तर मांडा। दक्षिण देमाबाद। पूरब में आलमगीरपुर। पश्चिम सुतका गैंडोर। अब तुम नदी के नाम बताओ। हाँ। उत्तर में वो चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में वो देमाबाद नदी के किनारे। पूरब में इंडस नदी के। पश्चिम में जहाँ दास की नदी के किनारे। तुम्हें नदी के नाम बताओ ना काले, ठीक है? उत्तर में चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण प्रवरा नदी के किनारे। पूरब में वहाँ में इंडस नदी के किनारे। पश्चिम दास की नदी के किनारे। उत्तर में चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में प्रवरा। पूरब में सर इंडन। पश्चिम में दास। अब जगह के नाम बताओ। हाँ। उत्तर में जम्मू एंड मांडा जगह। दक्षिण में सर देमाबाद महाराष्ट्र। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और पश्चिम सुतका गैंडोर पाकिस्तान। अब राज्य के नाम बताओ। उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिण महाराष्ट्र। और पूरब उत्तर प्रदेश। पश्चिम में पाकिस्तान। ठीक, समझ गए? अब हम क्वेश्चन पूछे बता लेंगे। विस्तार कैसे होता है? जाकर विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकार कैसे होता है? त्रिभुजाकार का। अब बताओ तुम कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन से सन में करी गई थी? 1904 ईस्वी। कौन ने करी थी? लॉर्ड कर्जन। महान निर्देशक का नाम बताओ। सर जॉन मार्शल। जानकारी कौन ने दी? जानकारी सर वो चार्ल्स मैसन। कौन सी सन में दी? वो 1826 ईस्वी। सर्वेक्षण करने का को आओ। जेम्स कनिंघम। कौन सी सन में? 1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी। अब का सिस्टम है तो सिंधु घाटी सभ्यता में दो आकार में वर्ग बटे हुए थे। जो पैसा वाले और जो शाही वर्ग के लोग हैं, जो राजस्थान, तब राजस्थान चलते हो, तो जो शाही वर्ग के लोग हैं वे तो बड़े बड़े दुर्ग में रहते हैं। कैसे रहते हैं? बड़े बड़े। जब हम जा नेट तुम्हें याद है वो? हाँ।
और फिर जा भैया आराम से फिर बना दे एक नंबर। अब देख, अब जो बड़े बड़े जो पैसा वाले जो शाही खानदान के लोग, शाही खानदान जानते राजा महाराजा, जो राजा महाराजा के घर के जो लोग होते हैं वे तो जो बड़े बड़े दुर्ग में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे दुर्ग रहते हैं भयंकर। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज देखी गई थी कि दुर्ग के चारों गिद्दी एक किलाबंदी रहती, चारों गिद्दी एक दीवार खड़ी रहती, बाकी अंदर ही घर होते हैं ताकि बाहरी जो जानवर है वे शहर के अंदर दाखिला ना ले पाए, जैसे शहर की आम जनता सुरक्षित बनी है। तो दो भागों में बटी थी। पहले भाग में जो ऊंचे ऊंचे जो बड़ी बड़ी इमारतें के जो दुर्ग है जिनमें राजाशाही रहता है, और जो छोटी छोटी इमारतें जिनमें साधारण मनुष्य रहते हैं, हम जैसे आम लोग रहते हैं। आम लोगों में को आ जाएगा, आम लोगों में व्यापारी आ जाएंगे, जो व्यापारी है वे आम लोग में आ जाता है। ठीक है, अब देखो जो शाही खानदान के लोग है वे तो जहाँ में रहेंगे शाही खानदान के लोग, और जो व्यापारी हैं व्यापारी, और अपने जो मिट्टी के जो मनका बनाता है कुमार, श्रमिक, शिल्पकार, और जिस साधारण मनुष्य रहेंगे छोटे छोटे मकान में। दूसरा पॉइंट जहाँ शहरी सभ्यता आती, कौन सी थी सभ्यता? शहरी सभ्यता। अब तो बताना प्राग इतिहास काल की जो सभ्यता आती, जो प्राग ऐतिहासिक काल में वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। कैसी थी? ग्रामीण। और ग्रामीणों नहीं बोलेंगे बात, जिनके पास कोई गांव बसे वही नहीं थे, वे तो उलाला उलाला करते जा बगल से बगल में घूमते रहते हैं, बस खाए से मतलब बने तो अपने ग्रामीणों नहीं बोले, वे ग्रामीण से गए बदतर। तो जी पहली सभ्यता आई शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता कैसे कहेंगे कि जी शहरी सभ्यता आई? ऐसे का नियम होता है जामे कि जी शहरी सभ्यता थी। शहर को मतलब जी नहीं होता कि जिस शहर की खोज करी गई, जहाँ अपन गांव तो बोल सकता कि जी गांव की खोज करी गई, लेकिन जहाँ में साक्ष्य ऐसे ऐसे मिले कि जिन साक्ष्य के दम पे अपन जाए गांव तो साक्ष्य नहीं कह सकते। साक्ष्य का मिले थे, देख साक्ष्य में सबसे पहले साक्ष्य मिला होते अपने कि जो यहाँ की जो नालियां हैं वे पटी हुई नालियां। कैसी थी नालियां? पटी हुई नालियां के ऊपर पत्थरा धरे था, एक नालियां में पानी चल रहा है, जैसे कि जी शहर है, अब जी शहर की नाली है, जी नाली है, ठीक, जी नाली पटी हुई नाली थी। और जिस शहर के जो घरने की नाली थी वे अंदर ही अंडर वाटर धरती के अंदर ही अंदर जब बड़ी हुई नाली से मिली थी। और बड़ी हुई नाली को यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, बस तालाब में आएगा पानी का या तो स्टोर है या तो यहाँ जमा है या तो, और फिर जमा हुए पानी से ही अपने पशुओं ने हनवाते, और जय पानी वाष्पीकरण है के ऊपर पहुंचे तो शुद्ध पानी है। तो समझ गए जी, अच्छी कॉन्सेप्ट है। ऐसा ही शहर में ऐसे सिस्टम होते हैं, गांव में ऐसा सिस्टम ना होते। तो पहला नियम का तो कि जी शहरी सभ्यता है, पहला साथी काम मिलो तो कि यहाँ की नालियां पटी हुई। दूसरा साथी जहाँ में काम मिलो तो कि यहाँ की जो सड़कें हैं ना, सड़कें समकोण पे काटती। समकोण यहाँ तक का होते, जैसे एक सड़क दी आ रही थी और समकोण मतलब तो न्यो करके काटे, ऐसा काटती नहीं की सड़क। तो समकोण सड़कें गांव की कबू नहीं काटेगी, समकोण सड़कें काटते हैं बाजार की। यहाँ क्या जगह से अपन बोलते हैं चौराहा, तो गांव में चौराहा देखो कोई नहीं गांव, क्योंकि सड़कें गांव की सड़कें तो हमें ऐसा लगता है कि बेसिकली बनाई जाके वैसे जाते हैं कि गांव में कोई बड़ी ठेला डंपर घुस ही नहीं पा। तुम देख ले अगर वो बड़ा ठेला गांव में घुसे जगह पे ताल पे से लेकर माता पे निकाल तो निकल नहीं पावे, 3-4 घंटे ले जाओ या ठेले चलो जाओ निकल जाओ। इतनी पतली पतली रोड है कि ढंग से मोटरसाइकिल ना निकल पाओ, तो ठेला की तो बहुत दूर की बात। तो गांव की सड़कें बेसिकली बनाई बा हिसाब से जाते हैं कि बस पैदल आदमी चल सके, और वहां में बद्दा गाड़ में कोई सिस्टम नहीं है। तो अब जो शहर की सड़कें वे चौड़ी चौड़ी सड़कें होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट है वो कि यहाँ की नालियां पटी गई थी। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ की जो सड़कें कैसी थी, समकोण पे काट दी जी, नहीं चाहे टेढ़ी मेढ़ी हुए, कौन सी जगह पे मुड़ रहे दही ना पता रोड आगे मुड़ रजे तो कितनी मुड़ रजे, एकदम रोड गई नो करके एकदम मोड़ दी, इतनी स्पीड में जा रहा हूँ 80 की में, यहाँ पता पड़ो कि आगे मोड़ है और यहाँ हमारे झगड़ा डरे कहाँ होएगा फिर 80 में घुस जाओ, झगड़ा के घुस जाओ, समझ रहे। तो गांव में जी कंडीशन। दूसरी बात न्यू करके रोड है,
ना पता पर रहा नागिन है, ना पता पर रोड है, ऐसा लग रहा है नागिन पात दी हुए टेढ़ी मेढ़ी करके। अब ऐसी रोड पे कि कहा है कि जो वाहन चलते हैं वे अपनी स्पीड ना पकड़ पाओ, स्पीड का तरह रोड पे नहीं जन से जन तक स्पीड पकड़ी, यहाँ मोड़ आ गई यहाँ स्लो करना पड़ेगी, फिर जन से लेके जन तक स्पीड पकड़ी, फिर मोड़ आ गई फिर स्लो करना पड़ेगी, स्पीड नहीं बन पाएगी। और हाईवे का सिस्टम आते ये जा रहा है, अगर यहाँ मोड़ देने हाईवे वाले तो वे यहीं से घुमावन लगेंगे, सड़क है ऐसी घुमा देंगे कि तुम्हारी स्पीड डाउन नहीं हुई, 100 की स्पीड में चल रहे तो 100 की स्पीड में ही चलेगी। यानी कि अगर मैंने यहाँ मोड़ देना तो यहीं से सड़क है हल्की ट्रेन की पटरी की नहीं टेढ़ी करते हुए जाएंगे हाईवे पे, जैसे ट्रेन की पटरी जा रही करेगी। अब ट्रेन ऐसा तो है नहीं ट्रेन मुड़ते ना, ट्रेन तो मुड़ते लेकिन एकदम ना मुड़ते, पटरी के सहारे ही ट्रेन मुड़ते, जैसे पटरी न्यो करके ट्रेन की तो ट्रेनों पे नहीं करके जाएगी कि नहीं जी। अब ऐसे धर्म की ट्रेन आ रही है आगे एकदम न्यो करके मोड़ दे देंगे, ऐसे मुड़ सकता ट्रेन नहीं मुड़ेगी। तो हाईवे पर जी सिस्टम रहता है कि अगर तुम्हें मोड़ने तो पीछे 2 किलोमीटर तक टर्न आउट लेते हुए जाओ, जब 2 किलोमीटर पीछे से मुड़ते हुए आएंगे तो वाहन की स्पीड डाउन नहीं होगी, वाहन की स्पीड जितनी ही रहेगी। जाके सड़कें चौड़ी बनाई जाती है जो हाईवे होता है, और गांव की सड़कें टेढ़ी बनाई जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कि शहर रखूं। तीसरा कॉन्सेप्ट कहा तो कि यहाँ की जो शहर है, शहर में जो घर मिले तो घर के दरवाजे या सड़क की ओर नहीं बने, कहाँ होता है पीछे की ओर घर के दरवाजे पार। दूसरी बात हर घर में कुआ पाओ, हर घर में स्पेशल कुआ पाओ भाई घर में, ठीक है। मेरे घर में कहा है कि जैसे कि आज की पीरियड में तुम्हें हम फिर एक क्वेश्चन बता जाके ऊपर देखो, आज गांव में हर घर में पंप नहीं है, आज गांव में यहाँ तो एक मोहल्ला में एक पंप लगा हो भाई की जन से ले जाने आ रही हर घर में, लेकिन जो बाजार में हर घर में मोटर हर घर में, क्योंकि बाजार में रिश्तेदारी नहीं चलते, यहाँ तो अपन मोहल्ला पड़ोस चला के नहीं तो माँ घर से पानी भर ले हम घर से पानी भर लेते हैं, एक दूसरे चलते रहते हैं। लेकिन बाजार में बगल को घर नहीं जाते एक दूसरे, या बगल के घर वाले से बात नहीं करते एक दूसरे से, अपने काम से मतलब। तो अब बाजार में एक चीज क्लियर है कि जिंदा रहना तो पानी चाहिए तो हर घर में पहले घर तब बनेगा पहले वह घर में बोर कराया था कि जी पानी का बोर है, तो कुआ मिलता है, यहाँ हर घर में कुआ मिली स्पेशल। तो जो 3 से 4 चीजें ऐसी मिली हैं कि जिनसे जी चीज सिद्ध है कि शहर हो, और चौथी चीजें कहाँ मिली है, नगर नियोजन प्रणाली, नगर नियोजन प्रणाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब जी का है। देखो समझ चीज का नगर नियोजन प्रणाली का मतलब जी होते हुए कि घर की तरह बने हुए, जैसे आज अपने गांव में जैसे जी रोड जा रही है, जी रोड है ठीक, जी रोड है। अब एक घर यहाँ बने को, 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 एक घर डायरेक्ट नहीं बने, घर की कोई लिमिटेशन नहीं है, घर में चीजें काबिज नहीं। जैसे आज के पीरियड में घर में कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में घर नियम के तहत बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक तो जी चौड़ी सड़क है जी हाईवे बंको, बाकी बात जब हाईवे के बगल में एक पतली सी गली आती, और जब पतली सी गली में सिगरने घर बनते हैं, सिगरने घर, और यही होता है जिनके दरवाजे। बच्चा निकल के जब पतली गली में खेलते रहा तो बाकी बाद हाईवे पे जाते, यानी कि डायरेक्ट अगर बच्चा हाईवे पे पहुंच जाएगा तो एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहता है। अगर बच्चा जा रोड पर खेलते रहेगा तो यहाँ बांध चलेगी, क्योंकि यहाँ गाड़ी आ ही नहीं सकती, तो यहाँ गाड़ी नहीं आएगी तो धोखा नहीं होगा तो बच्चा सेफ रहेगा। घर से अगर बच्चा नहीं देख पाओ और बाहर निकल हुआ पतली रोड पे तो खेलते रहो, यहाँ गाड़ी आ जा रही, गाड़ी कहाँ चल रही है, हाईवे बड़ी रोड पे चल रही है, तो यहाँ रोड को गेट देखे नहीं हो तो एक सबसे बड़ी प्रणाली नगर नियोजन प्रणाली। आज गांव के वो हर घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता है, शहर की दूर की बात है। आज अपने गांव में देख लो कौन को गेट है जो कि मुख्य सड़क की ओर ना खुलते, पीछे की ओर खुलते। अगर ऐसा हुए वो घर तो वो अपना घर खुलवा के तब गेट करवा देते, सड़क की ओर खुला चलने गेट, समझ गए। तो आज की पीरियड में गांव, आज अपना गांव देखो तुम, गांव में नालियां पटी हुई है, रोड है समकोण नहीं है,
बस नगर नियोजन की प्रणाली तो गांव में आएगा, धीरे धीरे आएगा और धीरे धीरे आवत रहेगी। ठीक है, तो ये कारण रहता है सिंधु घाटी सभ्यता की, जाके वजह शहरी सभ्यता कही जाती है। प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता को बोल सकते हैं। ठीक है, शहरी सभ्यता कौन सी सभ्यता बोलता है? सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता बोलता है। ठीक, अब अपन चलेंगे आगे चलने के पीछे पहले नेक्स्ट फिर एक बार कॉन्सेप्ट देख लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित विवरण मिलवा कि ना है? कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता लिखित विवरण मिलवा कि ना है? सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित विवरण नहीं मिलवा, सॉरी लिखित विवरण मिलवा पर पढ़ा नहीं जाता। प्रागैतिहासिक काल में ना तो लिखित विवरण है ही नहीं है, तो जब लिखित विवरण ही नहीं है तो पढ़ कैसे देंगे? और ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण है और पढ़ा भी गया। ठीक, अगला क्वेश्चन बनता है आर्किटेक्ट करना आदि मानव कब सीख गया? कब आर्किटेक्ट करते? प्रागैतिहासिक काल या पुरापाषाण। अब तुम बताओ कि 16 संस्कार या अंत्योष्टि कार्यक्रम कौन से कालखंड में? मध्यपाषाण काल में। आग की खोज कौन से काल में हुई थी? आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी। पहिया का आविष्कार कौन से कालखंड में? नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ। ठीक है, शाबाश। मनका की खोज कौन से काल में? नवपाषाण काल में। तांबे की खोज कौन से काल में? ताम्रपाषाण काल। कांसे की खोज कौन से बच्चे कौन से काल? आद्य ऐतिहासिक काल या सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज है चुकी है। अब कांसे युग भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि अपन जहाँ बोलता है प्रागैतिहासिक काल, जहाँ बोलता है आद्य ऐतिहासिक काल और जहाँ बोलता है ऐतिहासिक, लेकिन जहाँ अपन ताम्र युग बोल सकता है, जहाँ अपन कांस्य युग बोल सकते हैं, जहाँ अपन लोह युग बोल सकते हैं। क्योंकि जहाँ में तांबे की खोज भई, जहाँ में कांसे की खोज भई और जहाँ में लोहे की खोज भई। ठीक है, अब आगे देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी किसने दी थी? सिंधु घाटी चार्ल्स मैसन। कब है दी? वो 1826 ईस्वी। सर्वेक्षण कौन ने करो? जेम्स कनिंघम। कब करो? 1853 ईस्वी। पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन ने करी? लॉर्ड कर्जन। कब करी? 1904 ईस्वी। जाके अध्यक्ष को होते हैं सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन ने करो? सर जॉन मार्शल। ठीक, शाबाश। जगह विस्तार कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। उत्तर में कौन सा स्थान है? मांडा। दक्षिण में? दयामाबाद। पूर्व में? आलमगीरपुर। पश्चिम में? सुत्का-गेंडोर। नदी को नाम बतावेंगे। उत्तर में कौन सी नदी है? चुनाव। दक्षिण में? प्रवरा। और पूर्व में हिंडन। और पश्चिम में? दास। शाबाश। अब बता जो उत्तर में कौन सी जगह है? उत्तर में जगह को नाम जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिण में? महाराष्ट्र। पूर्व में? वो उत्तर प्रदेश। और पश्चिम में? पाकिस्तान। ठीक, अब कल हम तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता की पहला शहर यानी कि हड़प्पा के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे और साथ ही साथ मोहनजोदाड़ो के बारे में 2 शहर हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का इतना, अब जाते हैं।